अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में। सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि रियाजुल जन्नह कैसे जाएं। रियाजुल जन्नह के लिए अभी हुकूमत वक्त ने दो तरीके मुतारिफ़ करवाए हैं। एक तरीका ये है कि अतमरना या तवक्कलना या एक नुसुक ऐप, ये तीन ऐप हैं। इनमें से किसी से भी आप लोग उसको मैं आप लोगों को तरीका वो सिखा देता हूँ किस तरह करना है उसको, तो वहाँ से आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। एक जो दूसरा तरीका है वो ये तरीका है कि यहाँ गेट नंबर जो 37 गेट है उसके सामने एक ऑफिस है इनका। तो अगर किसी हाजी का या किसी जो ज़ायरीन हैं जो आए हुए हैं उनके मुद्दत जो वीज़ा होता है उनमें टाइम कम हो, तो वो उस ऑफ़िस में जाएंगे तो वो मैनुअल भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट बना के दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ नोट करवाते चलूँ कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी तब भी वो अंदर गए, और कुछ के पास अपॉइंटमेंट भी थी लेकिन वो भी अंदर नहीं जा सके। उसकी मेन वजह जो मुझे समझ में आई, क्योंकि मैंने देखा है कि उनके जो टाइमिंग था, मसलन अगर उसका सुबह 3 बजे डेट 25 को अगर उनका टाइमिंग था, तो वो क्या समझा कि 26 तारीख को आ गया या दोपहर को आया था। तो इस वजह से जो है ना उसके जो असल टाइम थी उसके मुताबिक नहीं आया, वो लेट आया या उससे पहले आया था। और दूसरे उन लोगों को मैंने देखे जो बग़ैर परमिट के गए थे, जो एजड लोग हैं जिनकी उम्र 60-70 या जो ज़ईफ़ लोग हैं वो लोग बग़ैर परमिट के उनको जाने दे रहे थे। लेकिन आप लोग असल तरीका इस्तेमाल करें, उसी के मुताबिक आप लोग आइए तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। हर मुसलमान की ख्वाहिश रहती है कि वो मस्जिद नबवी की ज़ियारत करें, उसके बाद उसकी दिली ख्वाहिश रहती है कि वो जन्नत का टुकड़ा जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और रियाजुल जन्नह में वहाँ नफल अदा करें। तो पहले रियाजुल जन्नह ओपन था, किसी भी टाइम आप लोग जा सकते थे, वहाँ पर आप लोग नफल अदा कर सकते। अगर आपने पहले तमन्ना या तवक्कलना की आईडी बनाई हुई है तो आप उसी ऐप को इस्तेमाल करके आप लोग परमिट ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो नुसूक एक ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड करें। रियाजुल जन्नह में नफल अदा करने के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जितनी भी दुआएं मांग सकते दुआएं मांगे, नियत करें, क्योंकि बग़ैर दुआओं के आप लोग उसमें नहीं जा सकते। अगर आप दुआ करेंगे और अल्लाह ताला की हाँ बरगाह ये में कबूल हो जाएगी तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप लोगों के काम आराम से आसानी से होते रहेंगे। ये अभी हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं और उसी में किस तरह आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आइए इंशाल्लाह सीखते हैं। सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपने लिखना है NUSUK, ठीक है, इसको आपने सर्च करना है, ये आ जाएगा। सबसे ऊपर जो आप लोगों को दिख रहा है नुसूक, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए अभी ऐप में जाते हैं। जैसे इसको हम लोग ओपन करते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये ओपन हो गया। क्योंकि मैं पहले इसको यूज़ कर चुका हूँ तो इस तरह आप लोगों के सामने ये इसका जो स्क्रीन है नहीं आएगा। एक दो ऑप्शन मांगेगा, जैसे कि ज़बान की तब्दीली, लैंग्वेज सिलेक्शन आएगा, और एक और ऑप्शन भी आएगा। तो उसको आप लोकेशन वो आपसे मांगेगा कि क्या ये ऐप आपकी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है कि नहीं। तो आप दोनों को यस यस कीजिएगा, ऑलवेज़ करिएगा। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने कुछ एक पेज आ जाएगा। अगर आप सऊदी के रिहायशी हैं या सऊदी में रहते हो, काम करते हो, तो ये सिटीज़न ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक करना है। या अगर आप गल्फ़ से आपके ताल्लुक़ है तो गल्फ़, आप किसी दूसरे मुल्क से आए हो यहाँ पर उम्रा अदा करने के लिए, तो आप विज़िटर पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप विज़िटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपने वीज़ा नंबर डालना है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने डालना है, नेशनलिटी डालनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, लेकिन उस पर मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे वो एक्टिव नंबर होना चाहिए, मतलब वो
सिम जो है ऑन होनी चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP, एक वन टाइम पासवर्ड, एक मैसेज आएगा 4 हिस्सों का। उसके बाद ईमेल आप डाल देने, ईमेल कंफर्म करना, फिर आप पासवर्ड कोई भी डालो और कंफर्म करना पासवर्ड। उसके बाद ये ऑप्शन आएंगे सारे, ठीक है। अभी अगर रेजिडेंट है तो इसी तरह सेम इस तरह आपने फिल कर देना है। तकरीबन यहाँ की जितनी रिहायशी हैं सबके जो है तवक्कलना की ऐप ऑलरेडी उनके हैं, तो या तो तवक्कलना से ही वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर तवक्कलना भी उसके मोबाइल में अभी नहीं है तो इसी नसूख को वो जो तवक्कलना वाली आईडी है वही आईडी इसी में यूज़ होगी। अगर आप इसमें अपनी जो मालूमात एंटर करेंगे, लास्ट में आप जाएंगे रजिस्टर पे, तो आपको लोगों को मैसेज आएगा कि ऑलरेडी ये आप रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आप उसको फॉरगेट ऑप्शन करके आप न्यू पासवर्ड इसमें डाल दें। मैं सारी मालूमात यहाँ एंटर करके अगले पेज पे आप लोगों को लेके आता हूँ। जैसे ही आपकी आईडी बन जाएगी तो इस तरह एक पेज आप लोगों के सामने आएगा। इसमें आप सबसे लास्ट में ये देख सकते हो आप लोग, ये फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग है। अगर आप मेल हैं मतलब मर्द हो तो आप इसको क्लिक करना, अगर औरत हो तो नेक्स्ट की आईडी बन जाएगी। ये नेक्स्ट पेज आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज खुल जाएगा आप लोगों ने ये नीचे देखो, अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो ये निशान बनी हुई, एक मर्द के लिए एक औरत के लिए। तो अगर औरत है तो ये औरत वाले जो निशान है इस पर क्लिक करना, और अगर मर्द है तो ये और मर्द वाले निशान पे क्लिक करना। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट आप लोगों से ये इस पर चेक लगा लेना, मतलब ओके कर देना, आपका नाम आएगा। इसमें नीचे एक और ऑप्शन है, अगर आपके साथ कंटिन्यूस ऊपर आप लोग देख सकते हो कि अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, और लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, तो आप इसको ऐड कीजिएगा। यहाँ उनके मालूमात आप लोग इंटर कर सकते हो, तो वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप के शक्ल में आप लोगों को एक ही टाइम की जो अपॉइंटमेंट है मिल जाएगी। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन भी है, मैं बताना, ये जो है ना, अगर आपको व्हील चेयर चाहिए, डज यूज़र नीड एनी स्पेशल असिस्टेंस, तो आप इसको भी ओके कर देना, तो उसमें भी आप लोगों को व्हील चेयर भी मुहैया की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, अपने नाम को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ एक अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कैलेंडर रहता है। कैलेंडर मतलब उसमें डेट किस किस तारीख को मुझे इजाज़त मिल सकती है उसकी तफसील आएगी। तो अभी ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी इसमें आप मुख्तलिफ़ तारीख़ हैं, जौन सी तारीख़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तारीख़ सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं 7 कर देता हूँ। अच्छा, इसमें आप लोग देख सकते हो मुख्तलिफ़ कलर हैं आप लोगों को जो दिख रही, इसका मतलब ये है कि अगर रेड है तो बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन इसको आप लोग इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है। आप जौन सा तारीख़ आप लोगों को मिलता है आप लोग सेलेक्ट कर दो, कोई मसला नहीं है कि आपने ग्रीन करना है, येलो करना है, जो भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, हर वक्त वहाँ अभी रश ही रहता है। तो आप मैं 7 कर लेता हूँ। जैसे मैंने 7 कर दिया, नीचे सब स्लॉट आ गए हैं। एक टाइम मिल रहा है 12:30 से 1 बजे तक, दूसरा 1 से 1:30 बजे तक, तीसरा 1:30 से 2 बजे तक, चौथा 2 से 2:30 बजे तक। मतलब ये सारे टाइम है और ये सब सुबह के टाइम है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर जो भी टाइम आप लोग देखेंगे ये 24 जो फॉर्मेट होता है आवर्स का उसी के हिसाब से चलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सुबह के 3 बजे हैं तो 03 लिखा होगा, अगर 15 लिखा है तो इसका मतलब है कि दोपहर को 3 बजे, इस तरह है को ये लिखा होगा सुबह 4 बजे से 4:29 तक। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ इसका मतलब ये हुआ
कि 7 तारीख की सुबह 4 से लेके 4:29 तक मेरा टाइम है। कुछ लोगों से गलती ये हो जाती है कि वो 7 तारीख के दोपहर को 4 बजे जाते हैं। अगर ये दोपहर का 4 बजे का टाइम होता तो यहाँ लिखा होता 16 लिखा होता, 16 टू 16:30 ऐसे लिखा होता, लेकिन ये सुबह का टाइम है और 7 तारीख की सुबह। ऐसा ना हो कि आप लोग 8 तारीख को सुबह जाओ। आप 4 तारीख को सेलेक्ट किया, उसके बाद इशू पर ये ओके कर देना और इशू परमिट। जैसे ही इशू परमिट करेंगे तो आपके लिए परमिट आ जाए।